हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे भाई निकालेंगे। अरे गंगा क्या, आज तो पूरा का पूरा यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाले हैं क्वेश्चन का। तो दोस्तों नमस्कार, मैं मोनू कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यम के सर इंस्पिरेशन में स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी को मज़ेदार तरीके से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी को और चार चांद लगाने के लिए हम ऐसे ही आपके बीच में लगातार बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बायोलॉजी के कुछ चैप्टर को हमने कवर कर लिया था। अगर बात करें तो सेल्स कोशिका के बारे में देख लिया, रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन के बारे में देख लिया, और उसके बाद थोड़ा अपेंडिक्स, पथरी, इन सारी चीज़ों को हमने कवर किया। डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूरा फिनिश हो गया। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको फिजिक्स की तरफ ले चलते हैं और जहाँ पर शुरुआत में जहाँ पर छोड़ा था और वहीं से आप क्या करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आज एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ह्यूमन आई, मानव नेत्र। ये एक ऐसा चैप्टर है मेरे भाई, अगर शुरू से अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आज तो मज़ा आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो ह्यूमन आई है एक चैप्टर, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जो मानव नेत्र चैप्टर है, ये अगर फिजिक्स की बात करें तो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे वो कोई पियून चपरासी की हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, A to Z आप कहीं से भी पेपर उठाइए, हाई स्कूल इंटर में तो ये तो छाया ही रहता है। तो आज ये जो टॉपिक को कवर करने वाले बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो देखो, मानव नेत्र होता क्या है, सबसे पहले जो ह्यूमन आई होता है पूरा का पूरा, देखो कहते हैं ना, अरे साहब दिमाग तो यूं ही बदनाम है, दिमाग तो यूं ही बदनाम है। अरे सारा किया कराया किसका है, आँखों का है। होता है ना, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। तो दोस्तों देखिए, दिमाग तो वैसे ही बदनाम है कि ये हरामखोर है मेरे भाई। अगर ये देखेगा ही नहीं तो ये हरामखोर पंती क्या करेगा, हाँ? तो कहा जाता है ना कि अगर दिमाग है हरामखोर, लेकिन दोस्त तो किसका है, आँखों का। भाई अंधा आदमी है तो उसके सामने क्या कैटरीना कैफ खड़ी हो, मल्लिका शेरावत हो, क्या मतलब, क्या फ़र्क पड़ने वाला है भाई। वो अंधा है तो उससे क्या मतलब, सामने कोई भी हो, कोई भी विश्व सुंदरी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कहा जाता है कि जो पूरा का पूरा अगर हम बात करें, जो सिस्टम होता है वो आँखों का ही खेल है मेरे भाई। अगर आँख ही है तो आपके सामने पूरा रंग बिरंगा संसार है। तो चलिए आज बहुत ही मज़ेदार होने वाली है आज की क्लास। अगर ह्यूमन आई की बात करिए, क्या होता है, हमारे बॉडी का एक संवेदी अंग होता है। देखिए कहा जाता है ना कि आँख बहुत क्या होता है, नाजुक होता है। रीज़न ये होता है कि भाई एक क्या है, पूरा का पूरा मांसपेशियां हैं, झिल्लियों से मिलकर बना है, तो संवेदी तो होना ही है। कोई भी देखो, अगर कीड़ा मकोड़ा कोई भी थोड़ा कचरा भी चला जाता है तो पूरा का पूरा देखो क्या होती है, लाल हो जाती। रीज़न यही होता है मेरे भाई, क्या होता है, वो तो एक संवेदी अंग। और एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है कि ह्यूमन बॉडी में, शरीर में ऐसा कौन सा भाग होता है जहाँ पर रक्त नहीं होता है। तो ध्यान देना, नेत्र में। जो मांसपेशियां हैं अंदर, उसकी बात छोड़कर नेत्र में नहीं होता है। रीज़न, अब बात करें तो नेत्र को जो ऑक्सीजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है भाई, क्या होता है, नेत्र तो डायरेक्टली वायु के संपर्क में होता है। इसलिए जो वायु होती है उससे आँखों को डायरेक्टली ऑक्सीजन मिल जाती। इसीलिए देखो, अगर हवा बह रही है, आप बढ़िया से बैठ जाते हो, आँख वाह क्या ठंडी, आपको बहुत ही रिलैक्स फील होता है। रीज़न यही होता है, क्योंकि क्या है, आंखें जो होती हैं वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को वायु से ऐसे प्राप्त कर लेती हैं। तो चलिए यहाँ से अगर हम बात करें, तो अगर शुरुआत करें जो मानव नेत्र की, तो सबसे पहला जो आता है वह है दृढ़ पटल। अब देखिए एक एक चीज़ को अपन यहाँ देखते हैं, एक एक टॉपिक को देखेंगे यहाँ पर। तो दृढ़ पटल क्या होता है, अब देखिए ह्यूमन जो आइज़ होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। जो पहली परत होती है ये क्या होता है, एक श्वेत रंग का, श्वेत अपारदर्शी एक क्या होता है, झिल्ली का पर्दा होता है। श्वेत अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, अर्थात सबसे जो बाहरी परत होती है वो क्या होती है, एक सफ़ेद रंग की जो सबसे बाहरी होती है। आँख का गोलक होता है, सबसे बाहर जो होता है एक सफ़ेद रंग की झिल्ली से ढका रहता है, जिसे कहा जाता है दृढ़ पटल या मजबूत पटल।
ठीक, यहाँ से। अब इसके बाद देखते हैं, और एक इसके अगर हम काम की बात करें दोस्तों, तो इसका जो कार्य होता है ये इंटरनल क्या होता है, इंटरनल यहाँ से पूरी तरह से इसके आंतरिक भाग को क्या करता है, कवर करता है। तो ये क्या करता है, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, अब उसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा जो होता है मेरे भाई, दूसरा आ जाता है, अगर बात करें कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देखिए दूसरी परत जो होती है, पहला दृढ़ पटल हो जाता है, और दूसरी बात करें तो यहाँ पर कोरोइड, कोरोइड या रक्तक पटल जिसे कहते हैं। देखिए ये क्या होता है कि मनुष्य के जो दृढ़ पटल के नीचे एक अन्य झिल्ली होती है, दृढ़ पटल के नीचे एक अन्य काले रंग की झिल्ली होती है। देखिए इसका रंग काला इसलिए होता है, ये काले रंग की एक झिल्ली होती है ना, उसे अगर बात करें तो ये भी कि एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, और ये क्या करता है, ये आंतरिक जो परावर्तन होता है उसको रोकता है। ये क्या करता है, परावर्तन, अर्थात जो आँख पे रेटिना से जो प्रकाश किरणें होती हैं उनको बाहर निकलने से क्या करता है, रोकता है, ये आंतरिक परावर्तन करता है। और तीसरा बात करें मेरे भाई, जो तीसरा होता है वो है रेटिना। तीसरा बात करें, सबके काम को देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये आंतरिक सुरक्षा करता है। और दूसरा क्या होता है, ये प्रकाश के परावर्तन को रोकता है, अर्थात प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसको यहाँ पे मैनेज करता है। अगर रेटिना की बात करें तो ये सबसे भीतरी परत होती है, सबसे भीतरी, ह्यूमन आई की सबसे भीतरी परत रेटिना कहलाती है। अगर इसके हम कार्य की बात करें, ध्यान देना, और रेटिना पर ही जो प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं तो रेटिना पर ही जा कर के गिरती हैं, और वहीं पे प्रतिबिंब। रेटिना पर अगर हम बात करें इसके कार्य की, तो रेटिना पर क्या होता है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। ये हो जाता है रेटिना की बात करें। रेटिना पर क्वेश्चन यहीं से जो ऑब्जेक्टिव उठता है कि जो मानव के नेत्र में किस स्थान पर अर्थात किस भाग में जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ से जो रेटिना होता है, जो ये दिखाई दे रहा है भीतरी परत, उसे कहा जाता है रेटिना कहा जाता है, और ये सबसे आंतरिक परत होती है। और इसके कार्य की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये प्रकाश की किरणों को अपने स्थान पर अर्थात फोकस करती है, यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब उसके बाद इधर अगर हम चले आए, जो अगला आता है, एक मिनट थोड़ा स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। जो अगला पॉइंट आता है दोस्तों वो होता है पीत बिंदु। पीत बिंदु, एक एक चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा। अगर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से अगर आप एग्ज़ाम ना क्रैक कर पाएँ तब मेरे कहना मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में दिखाई पड़ते हैं तो ये मैं दावा करता हूँ आप क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके आएंगे, झंडा गाड़ के आएंगे, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। तो चलिए यहाँ से अब जो देखते हैं, जो पीत बिंदु होता है ये रेटिना के ठीक नीचे, रेटिना के ये ठीक नीचे थोड़ा क्या होता है, एक बिंदु होता है पीत बिंदु। और पीत बिंदु की खासियत बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्थान पर प्रतिबिंब सबसे यहाँ पे साफ सुथरा और स्वच्छ बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या होता है, स्पष्ट, एकदम से स्पष्ट अर्थात स्वच्छ प्रतिबिंब जिसे कहते हैं, स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक, और प्रतिबिंब यहाँ से। अब अगला देखें, अगला जो इसके ठीक नीचे एक बिंदु आता है अंध बिंदु कहते हैं। देखिए अब अंध बिंदु क्या होता है, तो अंध बिंदु क्या होता है, पीत बिंदु के ठीक नीचे, पीत बिंदु के ठीक नीचे एक बिंदु होता है अंध बिंदु। अगर अंध बिंदु अगर इसकी बात करें तो अंध बिंदु वह भाग होता है जहाँ से प्रकाश की जो नेत्र की नाड़ियाँ होती हैं, जो नस होती हैं, वो अर्थात वैस होते हैं, वो कहाँ पर जाती हैं, हमारे ब्रेन में जाती हैं। और ये क्या होता है, अंध बिंदु। अंध बिंदु ऐसा स्थान होता है जहाँ से
जहाँ से क्या होता है, नाड़ियाँ अर्थात नेत्र की नाड़ियाँ नसें जिसे कहते हैं, नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं, मस्तिष्क को जाती हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए ये पीछे का पूरा कवर हो गया। अब आता है एक और होता है प्रकाश सिरा। क्या होता है, तो प्रकाश सिरा वह भाग होता है जहाँ से प्रकाश सिराएं अर्थात जहाँ से ये सूचना जो नेत्र की जो प्रतिबिंब बनने की सूचना होती है, इसी स्थान से अर्थात प्रकाश सिराएं ही क्या होती हैं, वो ब्रेन तक उस सूचना को पहुँचाने का काम करती हैं। ठीक, प्रकाश सिरा। अब अगर बात करें इधर चले आएँ तो कॉर्निया क्या होता है, देखिए कॉर्निया किसे कहते हैं, जो ह्यूमन आइस होता है, मानव नेत्र के जो सामने का, ये जो सामने का उभरा, जो गोलक का सामने का उभरा हुआ भाग होता है, अगर आप देखें तो क्या होता है, थोड़ा उभरा हुआ जो भाग होता है वो भाग कहलाता है कॉर्निया। ये क्या होता है, मनुष्य के नेत्र के सामने का उभरा हुआ भाग, ये उभरा हुआ जो भाग होता है उसे कॉर्निया कहा जाता है। अगर बात करें कॉर्निया, तो कॉर्निया के बारे में एक चीज़ और होता है, जहाँ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में कौन सा अंग दान में दिया जाता है, तो जो आई डोनेट करते हैं मेरे भाई, यहाँ से आई जो डोनेट करते हैं अर्थात जो नेत्रदान होता है, नेत्रदान में जो आँख दान दी जाती है, जैसे क्या होता है, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, अचानक तुरंत डेथ होती है, तो क्या होता है अगर आई वगैरह आँख अगर सेफ है तो उसको क्या करते हैं, निकाल कर किसी अदर पर्सन में क्या करते हैं, उसको लगा दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो नेत्र का जो कौन सा भाग दान करते हैं, तो ध्यान देना जो नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान दिया जाता है। ठीक, अब उसके बाद अगर बात करें तो आइरिस, तो आइरिस क्या होता है, तो ये ध्यान देना, ये कॉर्निया के ठीक पीछे, ये यहाँ से अगर आपको दिख रही है इतना, ये कॉर्निया के ठीक पीछे एक क्या होता है, मांसपेशी नुमा संरचना होती है जिसे आइरिस कहा जाता है। आइरिस, ये क्या होता है, आइरिस, ये क्या होता है, एक मांसपेशी होती है, मांसपेशी होती है जिसे आइरिस कहा जाता है। अब देखिए थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मज़े से बढ़िया से पढ़िए, आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें मेरे भाई। बार बार आपको कहते हैं, इतना गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए फ्री सेवाएं दे रहे हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं मेरे भाई। और जितने भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। चलिए अब चलते हैं, अगर हम बात करें, ये इम्पोर्टेंट है, नेत्र तारा या पुतली किसे कहते हैं। देखिए तो क्या होता है, आइरिस के बीचों बीच, ये दोनों तरफ आइरिस है, आइरिस के ठीक बीच में अर्थात इसके बीच में एक छोटा सा बिंदु होता है जिसे कहा जाता है नेत्र तारा या पुतली। नेत्र तारा ये क्या होता है, आइरिस, आइरिस के बीच में, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। एक देखे होंगे ना कि जो आंख में एकदम काला काला, एकदम बीच में सबसे सेंटर पॉइंट में एक छिद्र दिखाई समझ में आता है, उसी के ठीक अगर अंदर की तरफ एक छिद्र जो होता है उसे पुतली कहा जाता है या इसी को नेत्र तारा कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना। अब इसकी बात करें तो इसकी एक विशेषता है, नेत्र तारा की एक विशेषता ये है कि ये अंधेरे में, इसकी विशेषता ये है कि ये अंधेरे में अपने आप बड़ी हो जाती है, अंधेरे में, और यहाँ पे प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। अंधेरे में अपने आप ये बड़ी हो जाती है, प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। अक्सर देखा होगा आपने गर्मी के सीज़न में, आप जब गर्मी के समय में क्या करते हैं, सो कर उठते हैं तो गर्मी में चाहे 5 बजे हो 4 बजे हो दूसरी समय, तो क्या होती है, अपने आप जब निकलते हैं तो ऐसे करते हैं अपने आप वो बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्या है, इसकी विशेषता है, नेत्र तारा या पुतली की एक विशेषता होती है कि प्रकाश में, अधिक प्रकाश में अपने आप बंद हो जाएगी या छोटी हो जाएगी, और उसके बाद ये अंधेरे में अपने आप बड़ी। और अंधेरे में देखो, कमरे में जब जाते हो तो ऐसे हाथ करते हुए क्या करते हैं, टटोलते रहते हो कि कौन सा सामान कहाँ है, आंखें फाड़ फाड़ देखते हो कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं इसके कारण ही,
ठीक। अगर पुतली की बात करें तो पुतली या नेत्र तारा के कारण ही ऐसा होता है कि अंधेरे में अपने आप बड़ी हो जाती हैं। बड़ी बड़ी हम आंखें फाड़ करके चीज़ों को अंधेरे में क्या करते हैं, देखते हैं, और ये अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। अर्थात इसकी बात करें, इसका लॉजिक ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि ये अपने अंदर अर्थात नेत्र में जाने वाली प्रकाश की सीमित मात्रा को ही जितना उसको चाहिए उतना ही क्या करता है, ये प्रकाश को स्टोर कर, अर्थात उतनी ही मात्रा प्रकाश की ये अवशोषित करती है। तो चलिए अगला चलते हैं। अगर बात करें आइरिस, एक आता है ये जलीय द्रव। देखिए जलीय द्रव और कचाप द्रव दोनों सेम हैं, एक जैसे। अगर बात करें तो यहाँ नेत्र तारा वाला जो भाग है इसमें एक नमकीन रंग, अर्थात जो जलीय द्रव होता है, जलीय द्रव होता है एक ये नमकीन, अब नमकीन दुकान वाली नमकीन नहीं, ठीक, नमकीन, और यहाँ पे पारदर्शी नमकीन और एक पारदर्शी द्रव होता है, ठीक, जो खारे रंग का है, जो आंसू इसी कारण तो खारे पड़ते हैं भाई। आंसू क्या है, जो दिखाई यहाँ पर ऐसे ऐसे चूहते हुए आता है, अगर मुख में कभी चला गया तो क्या खट्टा लगता है। रीज़न क्या होता है, यही जलीय द्रव क्या होता है, ये नमकीन और पारदर्शी द्रव होता है। इसी प्रकार जो कांच द्रव होता है, अर्थात जो लेंस और रेटिना के बीच में ये पूरा कांच द्रव भरा रहता है, इसे कचाप द्रव या कांच द्रव कहते हैं। अगर इसकी बात करें, ये भी क्या होता है, खारा होता है। अगर इसके अपवर्तनांक की बात करें तो इसका अपवर्तनांक दोनों का 1.33 होता है, ठीक। देखिए अब एक और बचता है लेंस। तो लेंस क्या होता है, अगर लेंस की बात करें तो ये कोई ऐसे कांच का लेंस थोड़ी आंख में ऐसे फिट है, ये एक झिल्ली है, एक पर्दा है, वही क्या है, लेंस का कार्य करता है। और ये अगर बात करें जो लेंस होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन सा लेंस, अभिसारी अर्थात उत्तल। बात करें तो कौन सा लेंस होता है, अभिसारी या उत्तल लेंस होता है हमारे आँख में। अब देखिए प्रोसेस क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें यहाँ से जब ऐसे प्रवेश करती हैं तो कॉर्निया पर गिरते हुए यहाँ पे पुतली, जलीय द्रव, कांच द्रव, लेंस से होते हुए रेटिना पर, सबसे यही पूछा जाता है सबसे पहले प्रकाश किरणें कहाँ पर आपतित होती हैं, रेटिना पर। जब रेटिना पर किरणें गिरती हैं तो रेटिना पर गिरने के बाद ये प्रतिबिंब यहाँ पे वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इसकी सूचना ये पीत बिंदु पर जब जाता है तो पीत बिंदु सबसे सुग्राही भाग होता है, ये पीले रंग का एक छोटा स्थान होता है। जब वहाँ पर जो प्रतिबिंब पहुँचता है तो वो एकदम स्वच्छ साफ सुथरा भाई देखता है कि हाँ वो प्रतिबिंब है, तो उसको बढ़िया से क्या करते हैं, कैमरा का काम क्या है, बढ़िया एकदम DSLR एकदम फुल HD में 1080 बढ़िया से एकदम क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी इतना बढ़िया होती है। उसी तरह ये होता है हमारा आँख, ये रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, फिर उसके यहाँ पीत बिंदु तक भेजता है तो यहाँ प्रतिबिंब एकदम साफ सुथरा और सीधा बन जाता है। और यही फिर यहाँ से अंध बिंदु तक, और अंध बिंदु क्या करता है, इसको भेजता है प्रकाश सिराओं के माध्यम से दिमाग तक भेजता है, हाँ कि वहाँ पर कोई चीज़ है वो जो दिखाई पड़ रही, ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक। तो आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ से हमने जो बताया पूरा ये मानव नेत्र के बारे में जितनी भी चीज़ें थी आपको यहाँ पर बता दी गई। अब कल के वीडियो में पढ़ेंगे कि जो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और उसके बाद निकट दृष्टि दोष का कारण, निवारण, कौन सा लेंस, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अब कल की वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आज के लिए इतना ही। तो मेरे भाई फिर से कहते हैं कि आप लोगों का प्यार बस ऐसे बना रहे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस दिल ऐसे ही बाग बाग हो जाता है। अरे आप तो बब्बर शेर हो, और मेरी शेरनियों जितने भी हैं आप लोग भी चैनल को जितना हो सके चैनल को बढ़ाइए। हम पहले अब कल ही अपना स्टूडियो दिखाए हैं, कोई भाई अपने पास डिजिटल कोई फैकल्टी नहीं है, जो है हमने वही दिखाया, क्योंकि हमने बताया नहीं कि ऐसे में हमें कभी शर्म नहीं आती। बहुत से लोगों ने कहा, मैं मैसेज भी किया था, अरे सर आप यहाँ पे ऐसे पढ़ाते हैं, वो कभी मतलब आपको ये नहीं लगता है? तो अरे काहे का शर्म भाई, काहे का, हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। बस यही कहना चाहेंगे कि बस आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखें। इसी तरह से आपका प्यार अगर हमें मिलता रहेगा तो हम ये वादा करते हैं मेरे भाई, आप लोगों के बीच में ऐसे लगातार हम बने रहेंगे। एक दिन भी क्लास मिस नहीं होगी। मिस तभी होगी जब हमारी तबीयत ठीक ना हो। तो आप लोगों का बस
ये प्यार है और आप लोगों की दुआ है जो आपके बीच में लगातार बने हैं। हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, लेकिन आपको ऐसी सेवाएं दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में इतना पसीना निकाल रहे हैं। तो मेरे भाई जितने भी नए साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि हमें भी थोड़ा मज़ा आए पढ़ाने में। दिल एकदम खुश हो जाता है आप लोगों का प्यार देखकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। बढ़िया से घर पे रहें फर्स्ट क्लास, और ऐसे ही एंजॉय करते रहें, और जितना भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं बढ़िया इसका नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।